पीजीआई में आज फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने एक बार फिर हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके कारण वो आज फिर हड़ताल पर है। जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अश्विनी जी, आज फिर आप हड़ताल पर थे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, किस तरह से देखते हैं कि आपकी इस हड़ताल का कुछ असर पीजीआई प्रशासन पर हो रहा है? क्योंकि पिछली बार भी आपने हड़ताल का ऐलान किया था और हड़ताल रही थी पूरे दिन की। देखो, हमने पहले ही साफ किया था कि हम एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई इंडेफिनेट स्ट्राइक करें जिससे काम जो है परमानेंट प्रभावित हो। ये हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि पेशेंट हमारे भी एडमिट होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी पेशेंट को नुकसान हो। तो इसलिए हमारा पिछले जब से जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, हमने हमेशा सिर्फ एक दिन का ही अपना भूख हड़ताल या एक दिन का ही कभी स्ट्राइक के लिए रखा है। 2 दिन की स्ट्राइक तब हुई जब हमें इन्होंने जेल में डाल दिया बिना बात से अप्रैल में। तो अभी 30 तारीख को हमने एक दिन की हड़ताल की, उसके बाद हमने इनको समय दिया, क्योंकि इस बार ये पहली बार हो रहा है कि पिछले 55 दिन से हम बैठे हैं। और जॉइंट एक्शन कमेटी जब से बनी है 2023 दिसंबर से, ये पहला ऐसा डायरेक्टर है या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आया है जिसने अभी 55 दिन में एक बार भी कोई मीटिंग नहीं की। पिछले 24 से लेके पीजीआई के अंदर मीटिंग नहीं की थी, लेकिन सेक्टर 9 में मीटिंग श्रम मंत्रालय में होती रही, लेकिन उनकी भी कोई बातें इन्होंने मानी नहीं। तो सबसे बड़ी कारण यह है कि बार बार क्यों हड़ताल हो रही है कि डायरेक्टर पीजीआई को कोई गलत फहमी है शायद वो लोगों को कुचल के दबा के आवाज़ दबा के इनके पैसे मार लेंगे या कुछ कर लेंगे, या कुछ और गलत फहमी जो मुझे भी ध्यान ना हो। लेकिन एक बात साफ है कि ये पहला डायरेक्टर है पीजीआई का कि 55 दिन से कोई बातचीत ना करके, चाहे मरीजों को परेशानी हो रही है, हड़ताल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी ना तो कोई मोरल ना कोई लीगल ड्यूटी है, ये सामने आ रहा है। मैं यही मुंजाल जी पूछना चाह रहा था कि आज 56वां दिन हो गया, लगातार कर्मचारी प्रदर्शन पे हैं। आज तो सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और इन्होंने काम भी छोड़ रखा है। इससे पीजीआई को बहुत असर भी पड़ रहा होगा अंदर। तो अभी तक पीजीआई प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है आपकी? नहीं, कोई पिछले 55 दिन में कोई बातचीत नहीं। और ज़्यादातर अभी तक उनकी कोशिश है कि इनको डराया धमकाया जाए। कल एक डराने के लिए कुछ पत्र निकाला, जिसकी वजह से आज हमारी थोड़ी संख्या भी कम रही है। पिछली बार 2800 कुछ थे, हो सकता है इस बार 200-400 कम आए हों, क्योंकि जो सुबह हमारे पास संख्या रहती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहती है 11-12 बजे तक। उसके बाद जिनकी ड्यूटी ख़त्म होने लगती है, जो नए ड्यूटी आती हैं वो आती हैं और रात को आएंगी। लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा 14 नवंबर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। हमारे 90 करोड़ बकाया हैं, हमारे साथियों की मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद हैं। ये 20,000 में अपने घर की रोटी चलाएंगे या अपना इलाज करेंगे, अपने माँ बाप का इलाज करेंगे। 2 साल का हमारा बोनस रखा हुआ है। और जो पक्की पोस्टें क्रिएट करने के लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, वो काम इन्होंने अभी पूरा नहीं किया, क्योंकि इनको पक्का होना है। ठेकेदारी प्रथा बंद होने की ऑलरेडी नोटिफिकेशन 2014 से हो चुकी है। तो अब हम कल या परसों दोबारा बैठेंगे, फिर हम हर प्रदर्शन के बाद, आज जैसे हमने मास हंगर फास्ट रखा है, तो 2 दिन फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगर पीजीआई प्रशासन को लगा हो कि बातचीत करनी चाहिए तो वो मौका हम देंगे, और नहीं तो 2 दिन बाद अगला जो प्रोग्राम है वो करके हम पत्र इनको दे देंगे। मुंजाल जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि कई यूनियंस आप में भी मतभेद काफी आगे हैं। कई यूनियन आपको समर्थन नहीं कर रही हैं। इनकी वजह भी मानी जा रही है कि वो कह रहे हैं कि ये एक सारी चले जा रहे हैं, जो आपको समर्थन दे रहे हैं वही बैठे हैं यहाँ पर, बाकी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले ये नहीं देखा गया था, पहले सभी कर्मचारी स्ट्राइक पर इकट्ठे बैठते थे और आपकी एकजुटता भी दिखती थी। नहीं, उसमें मैं एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक यूनियन है जो हमारा साथ नहीं दे रही, वो है पीजीआई सफाई कर्मचारी यूनियन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी यहाँ आ नहीं रहे हैं। उनके कहने के बावजूद ही आए। जब 30 तारीख को हड़ताल थी तो 250 लोग आए, उसमें कम से कम 600-700 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी थे। तो ऐसा नहीं है कि वो समर्थन नहीं कर रहे हैं इसलिए लोग नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो 2-3 यूनियन बताई जा रही हैं, एक एचए यूनियन है जिसका ना कोई रजिस्टर है, ना कोई उसकी मेंबरशिप है, ना कोई उसका इलेक्शन है, ना उसके कोई ऑफिस बीरर है। वो एक नकली 2 साल पहले बनी थी, ना आज तक चुनाव हुआ है, ना कुछ हुआ है।
वो लोग हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। और एक जो साथी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन है वो हमारे साथ है मेन, उसका जो निकाला हुआ एक प्रधान है, तो पीजे प्रशासन ने दिखावे के लिए उसके साथ एक मीटिंग कर ली थी। तो असल में जो रजिस्टर्ड और इलेक्टेड यूनियन है जो हमारे साथ पहले थी, अब कुछ समय से नहीं है, उसके कई कारण हैं, मैं वो कारण यहाँ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो उन्होंने अपना समर्थन हटाया था लगभग 3-4 महीने पहले, तो छोड़ के गए थे। अब उन्होंने एक शर्त रखी कि हम उनको लिख के रिक्वेस्ट दें, भाई तुम छोड़ के गए थे, हमसे क्यों रिक्वेस्ट मांग रहे हो। अब उनको जब पता लग गया कि उनके कहने के बावजूद, उनका समर्थन ना देने के बावजूद 600 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी 30 को आए थे, आज भी लगभग 250-300-400 के करीब आए होंगे उनके साथी, तो उनकी समर्थन ना देने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सच बात है कि पीजे सफाई कर्मचारी यूनियन जो इलेक्टेड है, एक ही बॉडी है इलेक्टेड और जो अभी है जिसकी रिकॉग्निशन है, सिर्फ वही हमारे साथ नहीं है, बाकी जितनी यूनियंस है हमारे साथ है। अगर पीजीआई प्रशासन का यही रवैया रहता है तो आगे आप क्या करेंगे? मतलब क्योंकि पीजीआई प्रशासन अपने फैसले से ठस से मस नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं 90 करोड़ का हमारा एरियर बकाया वो दें, जो बोनस है वो बकाया दें, कर्मचारियों को रेगुलराइज करें, लेकिन पीजीआई प्रशासन की तरफ से कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा है। देखो, बयान ना आना तो ये बात पता ही है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। पैसे हम अपनी तरफ से नहीं मांग रहे, भारत सरकार से नोटिफिकेशन हुई है। एक भी पैसा हम बीच में ऐसा नहीं मांग रहे जो भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया। 65 करोड़ अभी अप्रूव हो के आए हैं, अभी वो आने हैं। हमने इनको कहा आपने अगस्त से अब तक मांगे क्यों नहीं, तो 4 महीने की इन्होंने देरी की है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और जो पहले 76 करोड़ आए थे उसमें 25 करोड़ के लगभग कुछ पीजीआई के पास पड़े हैं, कुछ ठेकेदार ने रोके हुए, उनका आपसी झगड़ा है। तो जो भी हम 90 करोड़ मांग रहे हैं वो पूरा अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से। कोई आके कह दें कि ये 90 करोड़ गलत मांग रहे हैं, ये तो अप्रूव्ड है ही नहीं। हमारे पास तो फलां 65 करोड़ तो अभी अप्रूव्ड है, 25 पहले पड़ा, तो 90 तो यही होगा, इससे ज़्यादा है पैसा। हम क्योंकि 90 करोड़ हम महीना डेढ़ पहले कह रहे थे, हर महीने 2-3 करोड़ रुपए बढ़ रहा है। तो आज की डेट में इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जवाब क्या दे सकते हैं? जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि परमानेंट सोल्यूशन करो, इनको पक्का करो, इन्होंने नहीं किया, उसका क्या जवाब देंगे? उसी का कारण है कि ये ना तो हाई कोर्ट जा रहे, पिछली बार पिछले 10 साल में 2017 से 26 आ गया है, अगर किसी ने किसी कैटेगरी ने कह दिया कि हम कल भूख हड़ताल करेंगे या 2 बंदे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ये फटाफट से जाके हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आते थे, स्टे करा के लाते। अब मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट किस मुंह से जाएं, जब हाई कोर्ट की आपने इज्जत नहीं रखी। हाई कोर्ट ने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन करो, आपने कोई सोल्यूशन नहीं करा, उनकी इंसल्ट की हाई कोर्ट की, और 90 करोड़ रोक के बैठे हो। तो इसी प्रकार मुझे लगता है चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन भी इनका कोई साथ नहीं दे रहा। तो पीजीआई में अगर हम कहें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, आज 7 जनवरी है, इन्होंने पहले से ऐलान किया था और इनके अनिश्चित 2 अगर हम कहें सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैठे हैं। आने वाले दिनों में इनका कहना है कि ये अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे और इसकी रूपरेखा आज मीटिंग के बाद तय करेंगे। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।